हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज हम बात करते हैं थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातों के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, दुनिया को बल्ब की रोशनी का तोहफा देने वाले मशहूर वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन थे। उन्होंने सिर्फ बल्ब ही नहीं बल्कि हजारों पेटेंट को अपने नाम कराया है। उनके बचपन से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। उनमें से कुछ किस्से बहुत ज्यादा प्रचलन हैं। क्या आप जानते हैं, बल्ब बनाने वाले वैज्ञानिक थॉमस एडिसन बचपन में हमेशा कुछ न कुछ नया करने की तरीके सोचते रहते थे। वह पक्षियों को उड़ता हुआ देखकर सोचा करते थे कि आखिर ऐसा क्या है कि ये पक्षी उड़ सकते हैं और इंसान नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कीड़े खाने से इनके अंदर कोई उड़ने की शक्ति आ जाती है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए एडिसन ने अपने घर की नौकरानी को कीड़े तक खिला दिए थे। हालांकि उसका असर बुरा हुआ क्योंकि नौकरानी बीमार पड़ गई और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत तक आ गई थी। जब जाकर एडिसन को पता चला कि पक्षी कीड़े खाने से नहीं उड़ते और एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। और क्या आपको पता है, एक बार तो हद ही हो गई थी। एडिसन ने जब देखा कि पक्षी अपने अंडों पर बैठकर उन्हें सहते हैं, जिससे उनके अंदर से चूजे निकलते हैं, तो वे खुद ही अंडों के ऊपर बैठ गए। जब उनकी माँ को इस बात का पता चला तो उन्होंने एडिसन की जमकर धुलाई की। बिजली के बल्ब की खोज उनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। बिजली के बल्ब के आविष्कार करने में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार से अधिक बार असफल हुए, जिस पर उन्होंने कहा, मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाले जो मेरे काम नहीं आ सके। थॉमस एडिसन ने 14 साल की आयु में एक 3 साल के बच्चे को ट्रेन के नीचे आने से बचाया। उस बच्चे के पिता ने एडिसन को बहुत धन्यवाद किया। साथ ही एडिसन को टेलीग्राम मशीन चलाना सिखाई। बाद में एडिसन को कहीं पर टेलीग्राम चलाने के विषय में एक स्टेशन पर नौकरी भी मिल गई। उन्होंने अपनी नौकरी का समय रात का करा लिया ताकि प्रयोगों के लिए ज्यादा समय मिल सके। एडिसन को बचपन में अपने प्रयोग जारी रखने के लिए पैसों की जरूरत होती थी। पैसे कमाने के लिए वह ट्रेन में अखबार बेचने का काम करते थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी ऐसा दौर भी आया था जब उन्हें स्कूल ने पढ़ाने से मना कर दिया था। लेकिन ये बात उन्हें पता तब चली जब वो इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे आविष्कार कर चुके थे। उन्होंने अपने जीवन में अपनी माँ से जुड़ी इस घटना का जिक्र भी किया था। ये उन दिनों की बात है जब थॉमस अल्वा एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल में टीचर ने एडिसन को एक लेटर दिया और कहा कि ये ले जाकर अपनी माँ को देना। एडिसन ने माँ को जब वो लेटर दिया तो उनकी माँ नैन्सी मैथ्यू, जो एक डच परिवार से थी, उस कागज को पढ़कर तकरीबन रोने लगी। माँ को रोता देख एडिसन ने पूछा कि ऐसा क्या लिखा है कि आप रो पड़ी। तो माँ ने कहा कि ये खुशी के आंसू है। इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारा स्कूल निचले स्तर का है। यहाँ पर टीचर भी बहुत शिक्षित नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। इसे अब स्वयं आप खुद पढ़ाइए। एडिसन भी इस बात से खुश हुआ और घर पर अपनी माँ के साथ मेहनत से सीखना शुरू कर दिया। कई साल बीत गए, वह पढ़ लिख कर एक स्थापित वैज्ञानिक बन चुके थे। माँ उन्हें छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी। तभी एक दिन घर में कुछ पुरानी यादों की तलाशते उन्हें अपनी माँ की अलमारी से वह पत्र मिला जो उनके स्कूल टीचर ने दिया था। वह लेटर पढ़कर एडिसन अपने आंसू नहीं रोक सके, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा दिमागी तौर पर कमजोर है, इसलिए इसे अब स्कूल न भेजें। ऐसे एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने अपने कमजोर दिमाग के बच्चे को सदा के लिए एक महान वैज्ञानिक बना दिया। ऐसे ही कुछ और अमेजिंग बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।